हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स जर्नी विद ईयर वन युक्ति। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्जामिनेशंस आपके बहुत ज्यादा अच्छे हुए होंगे आई होप। एंड आप सभी लोगों का रेस्ट भी खत्म हो गया होगा। अब चलो काम की बात कर लेते हैं। तो काम की बात हम शुरू करते हैं कि देखो, अब आपका एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। अब आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है 1 महीने बाद आएगा। 1 महीने बाद इसलिए आएगा क्योंकि हर बार ऐसे होता है। हर बार क्या होता है, एनटीए पहले आंसर की निकालता है, फिर उसके बाद हो भी सकता है कि फाइनल आंसर की एंड रिजल्ट साथ में आए, एंड हो सकता है कि आपका फाइनल आंसर की पहले आ जाए एंड रिजल्ट आपका बाद में आए। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है। 1 मंथ का टाइम बहुत ज्यादा होता है। 1 मंथ आपको वेस्ट नहीं करना है। आपका एग्जाम हो चुका है, आपको पता होगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है। अगर एग्जाम आपका बहुत अच्छा हुआ है तो आपके लिए भी मेरे पास स्ट्रैटेजी है, एंड अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो आपके लिए भी मेरे पास स्ट्रैटेजी है। सो लेट्स बिगिन। देखो, अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है देन वेरी गुड। अगर आपको होप है कि आपका जेआरएफ हो जाएगा, या फिर अगर आपका टारगेट नेट है ना, आपको होप है कि आपका नेट हो जाएगा, तो अब आपको क्या करना है। आई होप आपने एग्जाम दिया है तो आप पीएचडी में ही एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्लासिफाई करूंगी कि आपका जेआरएफ या नेट होने का चांसेस है एंड आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो देखिए वेरियस अभी आपका नोटिफिकेशन आउट हुए थे। जैसे आपका आरपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, आपका हरियाणा का एग्जाम होने वाला है। तो आप उस एग्जाम पे फोकस करिए, उस एग्जाम की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका पढ़ाई से लिंक छूट गया तो आप भूल जाएंगे अपनी की हुई चीजें। तो आपको क्या करना है, अगर आपका गोल सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का है तो आपको अब उन एग्जाम्स के ऊपर फोकस करना है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में वैकेंसी है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यूज की आप तैयारी कर सकते हैं। इंटरव्यू में अगर आपकी कोई शॉर्ट कमिंग है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, आप उस पर काम कर सकते हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 1 मंथ वेस्ट करना इज बहुत बुरा होता है ये। एंड ये टाइम आपका निकल जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा, बाद में आपको रिग्रेट होगा। अगर बात कर लेते हैं अपने सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स का, जिनका टारगेट है पीएचडी करना या जो रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं बहुत खास एक न्यूज देना चाहती हूँ। अपनी एक पीएचडी सीरीज आने वाली है जो कि कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। उस पीएचडी सीरीज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको रिसर्च पेपर और रिसर्च प्रपोजल के बीच का डिफरेंस बताऊंगी। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि रिसर्च पेपर क्या होता है, मतलब रिसर्च का हम पूरा ए टू जेड जानने की कोशिश करेंगे उस सीरीज में। मैं आपको बताऊंगी कि रिसर्च का टाइटल कैसे चूज करें, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम कर सकते हैं, कैसे हम अपना रिसर्च पेपर आगे पब्लिश कराएं, या हमारा रिसर्च प्रपोजल कैसे और अच्छा हो सकता है। हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। एंड ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस सीरीज को पूरा का पूरा फॉलो करना है। ये सीरीज आपकी कल से स्टार्ट हो रही है एंड इसी चैनल पे हम इस सीरीज को पूरा करेंगे। अब अगर आप साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अगेन आपको अपना पढ़ाई के टच में रहना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स हमारे वो हैं जिनको डाउट है कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, या जिनको डाउट है कि एग्जाम हमारा उतना अच्छा नहीं हुआ है, या फिर जिनका टारगेट ही जून 2025 है। अगर आपका टारगेट जून 2025 है एंड या फिर आपका एग्जाम जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, तो अगेन मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। मेरा अन अकेडमी पर जून 2025 के लिए पेपर टू कॉमर्स का बैच बिगिन हो रहा है फ्रॉम 20th जनवरी। तो 20th जनवरी को हमारा वो बैच बिगिन हो रहा है। वहां मैं आपको पूरा का पूरा पेपर टू कॉमर्स इन डिटेल विद माय ओन नोट्स एंड मैं आपको पूरा करवाते चलूंगी। वहां पे हम पीवाईक्यूज भी करेंगे, हम एमसीक्यूज भी करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे, एंड जितना भी आपको मैराथन्स हो गया, आपका सब कुछ एकदम डिटेल्ड मैनर में इंक्लूड रहेगा। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपके जेआरएफ की जिम्मेदारी फिर मेरी हो जाएगी। तो अगर आप जून 2025 का तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी वाईटी पे भी क्लास चलेंगी, अन अकेडमी स्पेशल पे भी क्लास चलेगी, एंड अन अकेडमी प्लस पे भी हमारी क्लासेस चलेंगी। तो आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे सारी की सारी डिटेल्स, टेलीग्राम पे सारी की सारी डिटेल्स मेरी आती रहती हैं। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं कि आपको
एक और बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको रिसर्च पे भी ध्यान देना है, साथ में आप जेआरएफ करना चाहते हैं या नेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल कैसा, कि जैसे अगर आप मुझसे पेपर 2 पढ़ते हैं, आपने अपना पेपर पढ़ा, आपने अपना पेपर 1 कवर किया, उसके बाद दिन का 1 घंटा निकालिए, आप हल्का-हल्का स्टार्ट कीजिए। हल्का-हल्का स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका ना थोड़ा-थोड़ा काम बढ़ता जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखिए कि पीएचडी आपको कहाँ से करना है, कौन से इंस्टीट्यूट्स आपके लिए अच्छे हैं, ये हल्का बहुत करते रहिए, क्योंकि आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, लेकिन 10-15 मिनट भी जब हम डिवोट करते हैं इस काम के लिए, तो आगे जाके ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होता है। तो आपको ये काम भी जरूर स्टार्ट कर लेना चाहिए अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के साथ साथ, ठीक है। एंड आपको ध्यान रखना है कि प्लीज आप एनटीए की जो वेब है ना उसमें ना फंसो, क्योंकि एनटीए का तो पर्पस ही यही है कि स्टूडेंट्स को घुमा के रखना। 1 महीना आप अफोर्ड नहीं कर सकते वेस्ट करना, तो आपको ध्यान देना है कि आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करें। आपको इस चैनल पे मोटिवेशन भी मिलता है, आपको पीएचडी रिलेटेड चीजें भी मिलेंगी, आपको नेट जेआरएफ रिलेटेड चीजें भी मिलेंगी, तो आपको यू नो डिमोरलाइज या टाइम वेस्ट या ये सब करने की कोई नीड नहीं है। विद दिस होप, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको एक डायरेक्शन मिला होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। इस डायरेक्शन को मत जाने देना। एंड कल से हम अपनी पीएचडी सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड जरूर वो वीडियो देखिएगा, जरूर उस पूरी सीरीज को फॉलो कीजिएगा, यू विल गेन अ लॉट, ट्रस्ट मी। बाय बाय।